इलीगल को हम लोग बिल्कुल माफ़ी नहीं करेगा, इतना समझ लीजिए। कोई भी धर्म का हो, इलीगल मीन्स इलीगल। आप गलत रूप से बनाएगा, डेफिनेटली गवर्नमेंट नहीं करेगा, तो हम लोग रेडी है डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के लिए, कोई भी एंगल से। वो अभी जो है ये हॉट इशू है बोलकर आपने सवाल किया, गलत नहीं है, लेकिन आप अवैध रूप से बनाया, सरकार को पता है अवैध रूप से बनाया है, हमको पता है, सबको पता है, तो तोड़ने में क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम पूछता है तो तारीख पर तारीख अभी नहीं चलेगा। आप जो अभी स्टैंड है टीम के ऊपर में कुछ भी 1 इंच भी कुछ होता है तो ये लिम्पिया सुल्तान जो रिस्क लेना है, वो हम आप लोग का मीडिया से हम क्लियर कट बोल दिया। अपना आपको सुल्तान बना दिया, अब्दुल्ला बना दिया, हुसैन बना के बेच दिया, उसका क्या सपोर्ट लेगा? मेरा इस तरह में आदमी कमी है क्या? सब जगह हुआ है, सब जानता है, जरूरत नहीं हो ऐसे वाले इंसान का। वो ऐसे इंसान जो गलती हो या अरुणाचल पैदा हुआ है, पैदा भी नहीं होना चाहिए था। हम लोग अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है, आज शॉर्ट पीरियड में फिर आप लोग का यहाँ में आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस हम कर देगा। मेरा लेफ्ट में है गई बगरा, एडवाइज़र आपियो, एंड माय राइट साइड तालो संबिया, सोशल सर्विस सेक्रेटरी आपियो। आप लोग का एपीसी का माध्यम से और आप लोग का मीडिया का जरिए से हमको कल कुछ देखने को मिला। हम कई बाहर में था और उसको हमारा जो जनरल सेक्रेटरी ने भी रिप्लाई तो दिया था, ये कोई लम्पिया सुल्तान बोल के कुछ हम लोग का अगेंस्ट में कुछ एलिगेशन लगा के कुछ बात बोल रहा था। तो देखिए, हम भी वो पता नहीं मेरा क्या स्टडी किया है वो मालूम नहीं है। ये गया लिम्पिया सुल्तान जो है पहले अरुणाचल में, यहाँ में इलीगली, वो भी अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मुस्लिम यूथ फोरम एक तो फॉर्म किया था, शायद आपने देखा होगा उसको। ये कॉपी मेरा पास में है, बट इसको हमारा यहाँ का कुछ स्टूडेंट यूनियन जो है काउंटर देने का बात शायद बंद है। ऐसा करके कल हमको बहुत सा एलिगेशन डला है, कुछ कुछ चीज़ को मेरा जीएस तापुरमाइंग का मेरा टीम का नेतृत्व में रिप्लाई भी किया था उसको। तो आज हम आप लोग का मीडिया में आने का सबसे बड़ा मकसद ये है, ये जब से हम ये जो इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेशी, नॉट ओनली फॉर बांग्लादेशी, जितना भी अलग अलग प्रकार से जो अवैध रूप से या घुसपैठ होके रखा है, उसका खिलाफ में जब हम ऑपरेट शुरू किया टीम आपियो, और जितना भी इलीगल यहाँ में जो रिलीजन्स का नाम से कंस्ट्रक्शन बना के रखा है, पंजा खाना हो या मस्जिद हो, मदरसा हो, इसका अगेंस्ट में हम लोग ने जब ऑपरेट करना शुरू किया तो हम तो देखा है सारा पब्लिक हमको समर्थन है, साथ है, कोऑपरेट कर रहा है। तो इस बीच में कुछ कुछ जगह में अभी हमको एक वाहियात सा कमेंट्स भी हमको देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ में कुछ कुछ, इसको तो हम लोग एफआईआर भी दे चुका है, कुछ कुछ आदमी का नाम आप लोग को भी हम दे देगा, यहाँ में कमेंट्स में देख सकता है, हमको आसाम में आने से ख़त्म कर देगा, और यहाँ में ये भी लिखा जिस दिन मतलब मिलेगा मुकम्मल मतलब आपका वध कर देगा। इस टाइप से हमको, वो भी आउटसाइडर, हमको ये सोशल मीडिया में धमकी देना किस हद तक सही है? हम यहाँ स्टेट का प्रोटेक्ट के लिए हम लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम बांग्लादेशी को हम लड़ रहे हैं, यहाँ घुसपैठ को हम लड़ रहे हैं। और ये सब जो हमको जो पास करने वाला, तो हम लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं बांग्लादेशी ही है। हमारा असम का पब्लिक कभी भी हमको ये कमेंट्स पास नहीं कर सकता, हम इतना तो भरोसा करता है। वो मेरा नेबरिंग है। जब हम यहाँ से बाहर जाता है तो हमारा 7 स्टेट 7 सिस्टर बोल के हम लोग अपना आपको इंट्रोड्यूस करता है। वहाँ में जहाँ में असम इंक्लूड है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा एंड सिक्किम है, मतलब 8 है। तो इस प्रकार से हम लोग एक यूनाइट है। और हम लोग का जो लड़ाई है, हम लोग का जो 1873 का एक्ट, उसके हिसाब से हम अपना स्टेट को प्रोटेक्टेड करने के लिए हम लड़ाई को लड़ रहे हैं आपियो का। यहाँ में हम किसी भी रिलीजियस का अगेंस्ट में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाया हो या बुद्धिस्ट कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी का खिलाफ बोल के नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ में जिस प्रकार घुसपैठ होके रखा है, उसको हमको कदेरना है, और इसमें आपियो स्टैंड है। अभी वो बोलता है कि
उन लोग का मुस्लिम का हम पंजाकाना का बात करेगा, जब पंजाकाना का जब बात बोलता है वहाँ में 5 वक्त का नमाज पढ़ता है। इस बीच में आप लोग का एपीसी को हम बोलता है ये तो पंजाकाना ने, ये तो मस्जिद नहीं है ना, ये मदरसा नहीं है। तो यहाँ में आप लोग वो प्रेस ब्रीफिंग करने से पहले वो क्या सिंपैथी से यहाँ में पूजा कर रहा था, जिसको आप लोग जितना बेटा कोई भी नहीं समझता होगा। हमको तो आश्चर्य लगा है काल का आप लोग का ये वीडियो को देखकर। ये राइट्स मत दो यहाँ में भी। आज एक गिया लंपिया जैसा एक लड़का जो है हम लोग अगेंस्ट में बात कर सकता है, ये कब 100 खड़ा हो जाएगा, कब 1000 खड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये हमारा स्टेट के लिए हानिकारक है। और ये स्पेशल ये बिलोंग करता है निसी कम्युनिटी से, तो इसलिए हम तो अप्रोच करता है हमारा जो निसी अलग सोसाइटी NES को, ओल्ड निसी स्टूडेंट यूनियन अंशु को एंड अन्या को, इसको आप लोग बारीकी से देखना है। ये जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है, वायरस है, इससे बड़ा वायरस नहीं हो सकता है। जब 5 वक्त का आप नमाज पढ़ता है पंजाकाना में, वो तो मेडिटेशन है ना, उसमें आपका दिल दिमाग शांति होना चाहिए, आपका शांतिपूर्वक। हमारा जो हिंदू धर्म में क्या है, आप शनि खराब शनि मानता है, शनि पूजा करने के बाद सुख शांति से वो अपना काम काज को करता है। वो 5 वक्त का नमाज पढ़ने का बाद भी उसका दिमाग में एक शैतान जाग के बैठता है। अभी आप लोग को हम बता देगा बारीकी से, जैसे कि ये 2025 में जब पहलगाम में हमला हुआ था, वो कहाँ का इंडियन मुस्लिम था क्या? नहीं, वो पहलगाम में जो 26 लोग जो सिविलियन जो डेथ हुआ है, पूछ पूछ के मारा गया था, वो मरने वाला लोग हमारा इंडियन था, मरने वाला लोग पाकिस्तानी था, टेररिस्ट था। हम उन लोग को शरण यहाँ नहीं देगा बोल रहा है, उन लोग को हम यहाँ शरण नहीं देगा बोल रहा है। और जब फरवरी 19 में पुलवामा में जब अटैक हुआ था, जहाँ में हमारा जो 40 CRPF जवान जो शहीद हुआ था पुलवामा अटैक में, वो मरने वाला इंडियन था, मरने वाला पाकिस्तानी था या तो टेररिस्ट था, वो यहाँ का नहीं है ना। आप मान लीजिए मुंबई अटैक 2008 में 11/26, इस प्रकार से घुसपैठ होने का कारण से तो हमारा जो इंडिया का जो मुस्लिम को बदनाम करता है। और ये लंपिया तुमको हम सीधा बोलता है, हम यहाँ किसी कम्युनल को बात नहीं कर रहा। आप जो है किसी का सर में ना बंदूक रख के गोली चलाना बंद करो। आप कल जिक्र कर रहा था सूद विलेज का यूथ को, सूद विलेज का यूथ ने हमको कोऑपरेट किया, वहाँ का मालिक ने कोऑपरेट करके अपना आप डिसमेंटल किया। अगर हम लोग जाकर डिसमेंटल किया बोल से मालिक हमको केस देना चाहिए था। आप बोलता है कि वो जितना भी यहाँ पंजाकाना मदरसा है, जितना भी वो है लीगल है बोलता है। तो जो हमारा पास जो कॉपी है, आप लोग मीडिया बंधु को हम दिया कॉपी जो दिया है, कि वो मजाक है क्या? वो हमको डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से मिलने वाला कॉपी है, वो गवर्नमेंट से मिला वाला कॉपी है, उसको हम क्लेम किया है। जो अवैध रूप है उसको डिसमेंटल करना है। अब ऑनरेबल MLA का नाम हम तो अभी तो उसका नाम जिक्र नहीं किया। हो सकता है कुछ यहाँ में लोकल विधायक अपना वोटर्स बैंक के लिए हम बात करता है, लेकिन किसी का जिक्र नहीं किया। आप किसी सिंपैथी पाने के लिए किसी के कंधा में हाथ रख के गोली चलाने का बात मत करो। आप प्रवोक कर रहे हैं उल्टा। ये गिया लिम्पिया को हम बोल रहा है, तुम उल्टा प्रवोक कर रहे हैं हम लोग का जो ऑपरेट को। हम लोग इश्यू को सही ढंग से लेके जाना चाहता है। हम लोग यहाँ में इंडिजिनियस और ये जो मुस्लिम भाई दंगा करना नहीं चाहता है, इंडिजिनियस हिंदू दंगा करना नहीं चाहता है। जो गलत ट्रेंड जो चल रहा है उसको हम साफ करना चाहता है। अभी आप लोग का सामने में हम तो वही बोलेगा, हमारा किसी बड़ा बुजुर्ग ने बोला था, हम लोग एडवाइस किया है। अभी अरुणाचल में क्या है, डेवलप हमको नहीं चाहिए, हमको अभी सिक्योरिटी चाहिए यहाँ में। जिस दिन अभी हम इंडिजिनियस बोल रहे हैं ना, ये घर सर बना के रखा है, बड़ा बड़ा बंगला बना के रखा है, ये काम नहीं आएगा। ये जो इमिग्रेंट्स लोग हैं, जब तक रेशियो कम है भाईचारा का रिश्ता बनाएगा आपको। जिस दिन बराबर होगा ना, कत्ले आम आपको रेप करना शुरू, मर्डर करना शुरू करेगा, आपका जमीन को जायदाद को छीनना शुरू करेगा। इसलिए गिया लंपिया सुल्तान तुमको मेरा तरफ से सीधा आपको हम बोलता है, आप कल सब कुछ मेरा ऊपर में लगा के रखा है। उसी हिसाब से हमको वाहियात रूप से धमकीबाजी हमको कमेंट्स अभी आ रहा है।
असम में आके देखो टिक करेगा, ये लालूक में मिलो टिक करेगा, तुम्हारा निशी आदमी को बंदरदेवा में टिक करेगा। आप लोग सब कंसर्न क्लियर हो जाइए, ये निशी का इशू नहीं है, ये सारा स्टेट का इशू है। हमारा अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस रिजर्वेशन जो है सबका इशू है। यहाँ में जितना 26 शेड्यूल ट्राइब है सबका इशू है। ये तवांग से लेकर चांगलांग तक जितना इंडिजिनियस सबका इशू है। यहाँ में आप लोग भी टारगेट करना बंद कर दीजिए। बस इतना है कि ये कैपिटल रीजन जो है निशी इनहेबिटेड में आता है। हम बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है, आप किसी भी धर्म को मान लीजिए, लेकिन वहां का लोग का ब्रेन को वाश नहीं करना है, प्रोवोक नहीं करना है। ये एक बार जब हमारा कुछ यूथ जो है नाहरलगुन में एक हेलीपैड जो मस्जिद जो बना के रखा है उसके अगेंस्ट में जब वो लोग आवाज़ उतारा था, तब जो है ये गया लिम्पिया बोलने वाला जो है अरुणाचल क्या प्रदेश ट्राइबल यूथ फोरम बोल के खुला था। तो उसमें शायद चुप हुआ है कि नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन आप ये चुप होने वाला नहीं है। मेरा ऑपरेट क्लियर होना चाहिए। यहाँ से बांग्लादेशी को एक एक कर देना चाहिए, यहाँ से हटाना चाहिए। इमिग्रेंट्स को एक एक यहाँ से हटाना चाहिए। सरकार नहीं कर सकता है तो हम तो हमें अब मेरे साथ नहीं बोलता है, हमको 7 दिन का समय दो, आपियों को 7 दिन का समय दो, एक एक को यहाँ से बुलडोजर से निकाल के रखेगा, हटा देगा हम लोग यहाँ से, कदर देगा यहाँ से, तब टाइम नहीं लगेगा। हम लोग हमारे स्टेट को बचाने के लिए कोई भी हद तक जाना है, हम लोग जाने के लिए रेडी है। आज जितना भी आप लोग देख सकता है, रिसेंटली परसों का ही बात है, 10 तारीख में आप देखा होगा 5 to 6:30 का PM में एक दिल्ली रेड फोर्ट में एक बड़ा धमाका हुआ है। वो क्या आदमी था? वो हिंदू था क्या? वो बंगाली था क्या? वो आसामीज था क्या? ना मारवाड़ी था, ना पंजाबी था, ना राजस्थानी था, वो मुस्लिम ही है ना। अब जो है ये जो आपको हम रिप्लाई भी नहीं करना चाहिए था, हम आज आया कहीं ना कहीं मेरा ऊपर में भी बहुत सा मतलब गलत गलत कमेंट्स हमको देखने को मिल रहा है, धमकी आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, आते हो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज सब मीडिया का सामने बोलता है तारो सोनाम का भी परिवार है, मेरा भी भाई है, मेरा भी भैया है। ये इश्यू को लेकर तारो सोनाम को कुछ होता है बोलने से ये लिम्पिया सुल्तान तुम्हारा ऊपर हम रिस्पॉन्सिबल कौन फेंकेगा। मेरा टीम के एक भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को ये इशू का रिलेटेड में एक आंच भी आएगा तुम्हारा ऊपर में हम फेंकेगा। ये क्लियर कट बात है। तुम अपना धर्म मानो, या क्रिश्चियन मानने वाला है हमारा इंडिजिनस आदमी, हिंदू मानने वाला है, बुद्धिस्ट मानने वाला है, हम किसी को वो नहीं कर रहा है। लेकिन गलत रूप से यहाँ में जो आके रखा है, गलत रूप से मंदिर बना के रखा है, गलत रूप से मस्जिद बना के रखा है, उसका खिलाफ हम बात कर रहे हैं ना। आप मेरा जो है इशू को आप समझ के बात कीजिए। आप कल भी आके यहाँ क्या पढ़ रहा था, आम बोल रहा था, हम समझता भी नहीं, समझना नहीं चाहता है। आप बोल रहे कि मदरसा को यहाँ में राइट देना चाहिए। ओवरऑल इंडिया में मदरसा जो बंद है इसको आप जान लीजिए। और मदरसा में क्या पढ़ाता है? आप लोग मीडिया को हम पूछ रहे हैं वहाँ क्या पढ़ाता है? वहाँ में एक पढ़ाता है कुरान, यहाँ में क्लियर कट लिखा है मदरसा में एक पढ़ाता है आपको कुरान, दूसरा क्या पढ़ाता है बोला, दूसरा जो है इस्लामिक सब्जेक्ट है जो हमारा यहाँ यूजलेस है। कौन समझता है? कोई नहीं समझता है। यूजलेस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो हम यहाँ निजी स्टेट में हम क्यों उसको अलाउ करेगा? अब हिंदी स्कूल बनाओ, इंग्लिश स्कूल बनाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ है तो ये क्या मदरसा बना के रखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा हमारे स्टेट में। अब इतना हमको चैलेंज करता है तो जहां जहां आप डिसमेंटल किया है वहां तुम हिम्मत है तो बना के देखो, हम लोग तोड़ने वापस जाएगा, हम लोग तोड़ने वापस जाएगा। आप बोलते हैं मदरसा को यहाँ अलाउ करना चाहिए, क्यों अलाउ करेगा? तुम कौन होता है? और हमको जो कॉपी दिया है वो सरकार देने वाली कॉपी को तुम बोलता है कि इलीगल है। और हम बीइंग इंजीनियर्स, आपने बोला कि हमको अपील करता है, क्यों अपील नहीं करेगा? यहाँ में जितना भी स्टूडेंट यूनियन है, जितना भी एसोसिएशन है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूनियन का लीडर से पहले वो एक इंडिजिनियस है, उसको अपील करना मेरा 100% राइट है। क्योंकि ये मुद्दा हम सबका है, ये कोई पर्टिकुलर आपियों का मुद्दा बोल के नहीं है, ये पर्टिकुलर तारोसनों का मुद्दा बोल के नहीं है, ये पर्टिकुलर गई बकरा का मुद्दा बोल के नहीं है, ये स्टेट का मुद्दा है। उसको हम छेड़खानी कर रहा है। सरकार सोया हुआ है, सरकार को हम जगा रहा है।
आज हम लोग के पास बिल्डिंग है, घर है, रेशियो बराबर होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम तो उतना ही बोलेगा। आप क्या नाम था, लंपिया, ये शायद ये बहुत लड़का टैलेंटेड लड़का होता होगा, उसको हम छानबीन किया तो शायद अभी आतू में रिपोर्टर भी है, आप लोग का मीडिया बंधु है क्या शायद, और रिपोर्टर भी है, उसका भी हम निकला है, वो आतू में कोई रिपोर्टर भी काम करता है, ये गया लिम्पिया सुल्तान जो। तो हम वही बोलेगा, तुम जैसे वाला 100 भी आओ, 1000 भी आओ, हमारा इशू बैक होने वाला नहीं है। स्ट्रेंथ है, जब तक हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होगा हम लोग कंटिन्यू करते रहेगा। और इस बीच में सरकार नहीं सुनता है तो क्यों नहीं सुनता है हम पूछेगा। तो आप लोग ही चाहता है क्या बांग्लादेशी को यह शरण देना है बोल के, सरकार से भी मेरा सवाल रहेगा। हमने कुछ मूवी में आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अभी आप लोगों को तारीख पे तारीख ही मिल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत दुख का बात है, जो स्टेट का सबसे सेंसिटिव इशू को गवर्नमेंट देख के अनदेखा कर रहा है। क्यों? सरकार को अभी हम पूछता है क्यों? एक दिन में जो काम होना चाहिए आपको साल भर लगा रहे, क्यों? अभी हमारा जो वहां का मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री देख रहा है, एक एक मुस्लिम ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ को वहां से कदेर रहा है, हमारा सरकार क्यों नहीं कर सकता है? क्यों? अभी आप लोग सवाल करता है। इसलिए हमारा जो इशू है वो कंटिन्यू है, जब तक यहां से बांग्लादेशी को नहीं हटाएगा हम लोग भी चैन से सांस नहीं लेगा। जब तक ये पंजा काना मस्जिद को डिसमेंटल नहीं करेगा इलीगल वाला को, हम लोग भी सांस नहीं लेगा। हम लोग स्टैंड देश में। और अभी इस बीच में हम लोग 4 पॉइंट्स में आप लोग एक देखा होगा, हम लोग ने ये भी डिमांड किया था जो वीकली मार्केट को भी हम लोग क्या डिमांड किया है, पब्लिक जानना जरूरी है। वीकली मार्केट को भी हम एक ही वर्ड्स बोला है, सप्ताह में एक बार कीजिए। जो ये हम लोग को कॉपी मिला है यहाँ में, वहाँ में क्लियर कट जो SOP में दिया हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर में, आप सप्ताह में एक बार कर सकता है। इतना बार बार करना भी गलत है, क्योंकि जो यहाँ का जो दुकान है जो बना के रखा, इस्टेब्लिश वाला के लिए प्रॉब्लम होता है। और उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, गलत तरीका से यहाँ में एंट्री होता है, गलत तरीका से यहाँ एंट्री हो रहा है, ये मार्केट के कारण से है। आप लोग बोलता है कि डेली वेगेज, वहाँ में कितना होता है? 100% में सिर्फ आपको 20 या 30% हमारा लोकल होगा, वो भी बहन दीदी लोग, कुछ बूढ़ा लोग वहाँ बेचता होगा। 70% तो आउटसाइडर है ना, 70% तो आउटसाइडर है, इसलिए इसको हम क्लेम करते हैं। लेकिन हम नहीं बोलते कि सरकार इसको बंद करना चाहिए, लेकिन सप्ताह में एक बार कराइए उसको, पूरा का पूरा सप्ताह नहीं देना चाहिए। और हमको ये भी एलिगेशन डाला है कि ILP जितना चेक किया मुस्लिम को। अरे भाई, यहाँ में इतना ज़्यादा आके रखा है, कुछ यहाँ में व्यापार ऐसा वाला भी जो टाइम पास जो बिजनेस करने वाला लोग जो है, हिंदी तो बोलना नहीं आता है, तो क्या वो बांग्लादेशी नहीं है क्या? दूसरा का पास को चीटिंग करके एक पास बनाएगा, मालिक मालूम नहीं होते वो पास को। मेरा पास सबूत है, वीडियो भी हम बनाए हैं। वो खुद मालूम नहीं होता उसका केआरएफ कौन है, तो वो क्या उसको हम गलत नहीं बोलेगा क्या? हम तो उसको हम मार रहा पिट रहा नहीं है ना, हम पकड़ के हम थाना में दे रहे हैं, इसको कार्रवाई कीजिए। ऐसी कार्रवाई करना है, मजिस्ट्रेट कार्रवाई करना है, पुलिस कार्रवाई करना है, हम दे रहे हैं ना। और अभी आपको हम बोलेगा, मेरा जो GS भी आप लोगों को जिक्र किया था, हम लोग जो उस दिन एक ऑपरेट करते करते हम लोग जो है, ये इंसान को ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था। ये अख्तर अली बोल के, उसका बाप का नाम है अल्ताफ अली। वो जो है नारलगन है निर्जुली का पर्दे कलेक्शन को वो करता है, पर्दे। तो यानी कि उसका कुल मिला के हम पूछा कितना पैसा आता है, वो बोला है दिन में 3,10,000 या 20,000, यानी कि 31,000-32,000 पॉपुलेशन है। ये है वो डेली कलेक्शन का पर्ची 10 रुपया वाला। ये आपको 3 लाख आना मतलब 30,000 है, 3,10,000 मतलब आना मतलब 31,000 है, ये पर्ची है। और ये आदमी को हम पकड़ा है, मेरा अपना लाइव वीडियो में हम किया, पुलिस को दिया, पुलिस को नेक्स्ट दिन को हम लोग काम को ख़त्म अधूरा नहीं करेगा बोल के हम लोग खुद उसका वहाँ से ले जाके हम लोग CO को दिया। CO मैडम ने उसको वहाँ एक्सटर्नल रिपोर्ट वहाँ से भेज दिया, क्योंकि उसका गार्जियन सही नहीं है। और हम लोग बोला है कि ठीक है आप लोकल गार्जियन एक तो रिस्क लेने वाला लेके आ जाओ, हम लोग एक्सेप्ट करेगा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसको वहाँ से हटा दिया। ये है। अभी यहाँ से आप
अनुमान लगा लीजिए 3,10,000 या 3,40,000 आता है बोलने से महीना भर में तो कम से करोड़ पार होता है उसका पैसा जो है। यही पैसा से हमारा इंडिजिनियस को ज्ञान भटका रहा है। और हमको इतना पता है जो 2014 में कुछ हमारा जो असेंबली में पास हुआ था, पर्ची लेके आप डोनेशन नहीं कर सकता है। हमारा यहाँ में मोपिन होता है, आपको दरी होता है, सोलुंग होता है, न्योकुम होता है, सीदोनी होता है, बुरी बोध होता है, हमारा जो चिंगदंग होता है, लोसर होता है। तो इस टाइप का हर एक फेस्टिवल होता है, लेकिन ये पर्ची लेके नहीं घूमता है। हम लोग का बस अपना जो एल्डर्स को रिक्वेस्ट करता है, कमिटी टीम बना के। ये लोग कमिटी नहीं है, सिंगल आदमी भाई पर्ची लेके घूमता है 10 रुपया वाला पर्ची को लेकर। उसका साथ साथ में क्या करता है, महीना में फिर ये 50 रुपया वाला उठाता है। ये 2 पर्ची है, तो ये पैसा से कम नए बोलने से भी तो अभी तो कितना समय से उठाया होगा। हम पूछा है तो वो तो उसका अभी 2 साल हो गया बोला है। तो आप 1 साल में 1 महीना में आपका 1 करोड़ एंड अबव उसका पैसा फंडिंग होता है। और ये 10 रुपया पर्ची में लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा, बेगर्स जो भीख मांगने वाला भी देता है 10 रुपया को, क्योंकि इससे पता चलता है। रेशियो चेक कर रहा है, हमारा रेशियो कितना बढ़ रहा है बोल के। ये बहुत सेंसिटिव है, आप लोग मीडिया का बंधु आप जानना है, बहुत सेंसिटिव है ये। इससे उन लोग रेशियो चेक कर रहा है। और आप लोग का यहाँ हमने बताया है, वो लोग अभी कैसे बेचता है, पहले अलग अलग कॉलोनी बेचने वाला एक जगह कम्पैक्ट बेच रहा है। अभी नाहरलगुन हेलीपैड में नहीं घुस सकता है। ये गंगा जो मार्केट है, इसका पीछे में जो एक बना के रखा है, वहाँ जाके देखिए, आपको गला काटने का बाद ना मीट को 1-1 केजी लेके चला जाएगा वो लोग, पत्ता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमारा आदमी जो कुछ पैसा के लिए, ऐसे ग्या लिम्पा जैसे आदमी पैदा होने वाला जो है, ये पैसा के लिए जो है अपना ईमान को बेच रहा है। इसलिए तो कल यहाँ में आने का बाद मेरा जो अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ को वो क्या बोल रहा था, अरुणाचल प्रदेश यूथ फोरम, दैट मीन्स वो इंडिजिनियस को चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो निकाल चुका है इंडिजिनियस राइट को लेकर। इसलिए वो हमारा काल अपना नॉमिन हम लोग का जो इसको भी सही से नहीं बोल रहा था। हम तो लास्टली उतना ही बोलेगा, मेरा इशू जो कंटिन्यू है, सरकार सुनना नहीं सुनना उसका बात है। मेरा अल्टीमेटम खत्म होगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट डेफिनेटली हम लोग करेगा, जो करना हम लोग करेगा। लेकिन यहाँ में इलीगल को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, ब्रिंग इंडिजिनियस। और इस बीच में हम लोग को, मेरे एक भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, डिस्ट्रिक्ट यूनिट को हो, सेंट्रल यूनिट को, अगर कुछ भी होता है, इसका पूरा जिम्मेदार ये जो मुस्लिम क्या लंपिया सुल्तान तुम लेना पड़ेगा। आप इतना हिम्मत से चैलेंज करता है, आज तुम एक चैलेंज कर रहे तो साल का बाद कम हज़ारा आ जाएगा, ये कुछ चंद पैसा का लालच दिलाकर। इसलिए आप जो इशू में स्टैंड है, स्टैंड रहेगा। बस उतना है कि अभी भी हम रिक्वेस्ट करता है इस मीडिया का माध्यम से, जितना भी यहाँ में अम्मा बाबा है, ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन है, हम लोग को साथ दीजिए अनटिल अनलेस आप लोग हम रिजल्ट दिखा के दिखाएगा। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि जब ये माइनॉरिटीज इन दिस केस मुस्लिम है, आपने कहा कि जब ये माइनॉरिटीज मेजॉरिटी बन जाएगी, हमारे बराबर हो जाएगी, तो दे विल स्टार्ट टेरराइजिंग अस। तो आपने रेप जैसे शब्द का प्रयोग किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप किसी के रिलीजन के बेसिस पे ऐसे दिमाग कैसे दे सकते हैं? आप रीचे क्वेश्चन पूछिए तो आप समझ में नहीं। आपने कहा कि जब ये माइनॉरिटीज मेजोरिटी हो जाएगा, हाँ, माइनॉरिटी मुस्लिम है, हमारे बराबर हो जाएंगे, तो टेरराइज करना स्टार्ट कर देंगे। और आपने रेप जैसे शब्द का भी प्रयोग किया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, किसी के रिलीजन के बेस पर आप ऐसे रिमार्क कैसे दे सकते हो? देखिए, आप हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में अभी आपने जिक्र किया, त्रिपुरा भी तो एक इंडिजिनस स्टेट है। वहाँ में 3 वो है आपको ट्राइब्स है। एक है आप जान त्रिपुरी, दूसरा है रियांग, तीसरा है ये जामतिया बोल के, 3 है क्या शायद। लेकिन अभी उन लोगों का राइट्स नहीं है। अभी वहाँ में जो कैप्चरिंग किया हाजोंग है और ऐसे कुछ मिला के बहुत सारा है, मेरा अभी इसमें नहीं है। उन लोग जिस प्रकार से अभी वहाँ का राइट्स को लेके रखा हुआ है, वहाँ का सरकार भी कुछ नहीं कर सकता। सरकार भी उन लोग का है। आई थिंक 42 लाख पॉपुलेशन है, इसमें माइनॉरिटी है इंडिजिनियस, मेजॉरिटी है अदर्स। तो उसका कारण से वहाँ का जो आप देखता होगा, बहुत कुछ वहाँ हम लोग देखने को मिलता है। और अभी हम जो ये जो शब्द यूज़ किया है, यहाँ मीडिया यूज़ नहीं करना था, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं बोलने से, आज का डेट में यहाँ जितना ड्रग्स पेटलर है, अब थाना में जाइए, वहाँ 80% जो है आउटसाइडर आपको मुस्लिम ही होता है। आप इसको जान लीजिए। जितना भी यहाँ बाइक चोर होता है, स्कूटी चोर होता है, मोबाइल चोर होता है, या जितना क्रिमिनल होता है, 80% जो है मुस्लिम ही होता है।
इसको आप जान लीजिए। इसी का बेसिक में आज हम बात कर रहे हैं। जिस दिन बराबर आज का समय में हमारे स्टेट में आज का समय में हम लोग जो है इंडियन स्टेट बोलने का बाद भी हम लोग यहाँ 80% ये रेशियो पैदा कर सकता है, तो जब बराबर होगा तो 100% वो लोग ही तो कैप्चर करेगा। तो फिर सर आप ये मत बोलिए ना जब एक रिलीजन के अगेंस्ट है, आप सीधा बोलिए मुस्लिम के अगेंस्ट है फिर, क्योंकि मैं अगर माइनॉरिटी की मेजॉरिटी होने की बात है तो सिर्फ मुस्लिम नहीं है अरुणाचल में, काफी सारे डिफरेंट रिलीजन भी है, तो आप सीधा बोलिए मुस्लिम के अगेंस्ट, क्योंकि आपने पुलवामा और बाकी सारे अटैक्स का भी आपने रेफरेंस किया है, मुस्लिम का अगेंस्ट ही हुआ ना फिर। देखिए, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ में आप जो सवाल किया है, यहाँ में जितना भी आर्म्स दुकान है, कुछ कुछ जगह में ये फ्लावर्स दुकान है, कुछ कुछ जगह में यहाँ स्टेबल जो है, हम नाम बाय नेम भी बोल सकता है, उन लोग को हम लोग कभी जिक्र नहीं करता है। कुछ कुछ लोग है आपका ये यूपी का मुस्लिम है, कुछ कुछ है बिहार का मुस्लिम है, कुछ कुछ है हैदराबाद का मुस्लिम है, कुछ कुछ है करेला से है, तमिल, अलग अलग मुस्लिम हमारे यहाँ में है, बिजनेस कर रहा है, शांतिपूर्वक कर रहा है, नो डाउट। लेकिन हम लोग का कहने का मतलब है लेबर का रूप में यहाँ में आने वाला जो है, हिंदी को ढंग से बात नहीं कर सकता, अपना राष्ट्रगान को नहीं गा सकता, ऐसा मुस्लिम को हम बोल रहे हैं वो बांग्लादेशी है, वो हमारे लिए वायरस है। हम सारा मुस्लिम को नहीं बोल, आपने अभी बोला है, कल ये जो आप जो सवाल किया है, शायद गया लंपा भी हमको ये सवाल किया था कि सब उसका तो ये है कि प्रोवोक करना है। हम सारा मुस्लिम को नहीं बोल रहा है, जो पर्टिकुलर जो अवैध रूप से आके रखा है। तो आपको हम जो कॉपी दिया है, मीडिया बंधु को जो कॉपी दिया, जो पंचकाना का खिलाफ में, जो मदरसा खिलाफ में जो हम कॉपी दिया था, वो तो हम नहीं बनाया ना, सरकार से मिला कॉपी है, तो उसको आप लोग को हम सर्व किया है, बस हम विजिट किया है, जहाँ जहाँ डिसमेंटल हुआ है वहाँ हमने विजिट किया है। उसको भी तो काल सफाया से बोल रहा था कि ग्याल एम्पिया जो बोल रहा था, नहीं ये तो वो कौन होता है लीगल इलीगल, हम लोग दिखाए, गवर्नमेंट देखा है इलीगल है, इसलिए हम लोग विजिट किया है, उसको लीगल है बोलना तो गलत बात है ना। तो आपका मुताबिक अभी मतलब आप इतना सारा बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम आपका अंदर में कितना अभी तक आइडेंटिफाई किया है, और कितना एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल किया है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लिया है बांग्लादेशी इमिग्रेशन बांग्लादेश। अच्छा ठीक, अब देखिए बिहार आप लोग प्रेसिडेंट साहब लिंक टू दिस हम लोगों को काफी अच्छा लग रहा है कि आप इलीगल इमिग्रेंट का बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपका स्लिप ऑफ टंग बार-बार होते जा रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपका कुछ माइंड कुछ अलग सोच में है? आप जब इलीगल इमिग्रेंट का जब बात करते हैं, पूरा ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का भी यही नारा है, पूरा अरुणाचल प्रदेश में जितना पॉलिटिकल पार्टीज का यही नारा है कि इलीगल इमिग्रेंट हटाओ, अरुणाचल बचाओ, फॉरेनर हटाओ, अरुणाचल बचाओ। क्योंकि आप भी बार बार बोल रहे हैं, सब लोग ऐसा बोलता था कि हम लोग एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम लोग माइनॉरिटी में हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा सोर्स और रिसोर्स को वो लोग खा लेगा, हमारा फैसिलिटीज को वो लोग एडॉप्ट कर लेगा, हमारा अपना फायदा नुकसान में चला जाएगा। तो आप एक्चुअली क्या बोलना चाहता है? इलीगल इमिग्रेंट का परिभाषा क्या है आपका मतलब? वो क्राइम करता है वो इलीगल है ना, वो जो इनर लाइन पास लेके नहीं आया इलीगली घुस गया वो इलीगल है? वो इलीगल इमिग्रेंट आप किसको बोलना चाहते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा से लोगों को बता दीजिए, ताकि आपका एजेंसी में कोई किसी के पास सवाल न बचे आपको रिमार्क करने के लिए। थैंक यू। ऐसा है, हम लोग तो स्टेप वाइज डिमांड है हमारा। स्टेप वाइज में सबसे पहले जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन को लेकर है, हाँ, सरकार इसमें अभी तो स्टैंड नहीं है, सरकार ने तो अभी तक भी डिसमेंटल नहीं किया। फिर भी आपने सवाल किया है इलीगल को लेकर, मेरा पास डाटा है, अभी कम से कम लगभग अभी 100 एबव का मेरा पास कॉपी है, लेकिन अभी तो हम किसी को क्यों सॉल्व नहीं कर रहा है। पहला मुद्दा को तो ख़त्म कर दीजिए सरकार जो, तब हम दूसरा चरण में हम पहुंचेगा। और इलीगल का बात बोलने से देखिए, जो आदमी का पास है, जिसका पास पास है, उसमें क्लियर कर लिखता है केयर ऑफ लिखता है, तो केयर ऑफ जो है उसको मालूम नहीं है, केयर ऑफ जो है जो पास का मालिक को मालूम नहीं है, तो क्या वो गलत रूप से नहीं घुसा है क्या, हम पूछता है। इसमें लूप होल्स क्या सरकार से नहीं हुआ है क्या? साइन करने वाला होता है आपका EAC डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा है आधार कार्ड देने वाला है हमारा लोकल आदमी। बोथ साइड से गलती है, लेकिन जब तक उसको
सही जांच नहीं करता है तो हम ये समझेगा। कुछ कुछ लोग को हमने मिला हिंदी ढंग से बोलना नहीं आता है, हम टेस्ट करके देखा है। तो ये जो है देखिए, हम लोग इलीगल क्यों बोल रहा है, इलीगली सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी को हम बोल के नहीं है ना। यहाँ में ये हमारा जो 1873 जो बंगाल देखिए आपका एक्सप्लेनेशन कहीं और जाता है, यू आर टेकिंग द थिंग्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। मैंने आपको वही पूछा कि इलीगल बांग्लादेशी किसको बोलते हैं, जो बांग्लादेश से आया है उसी को हम लोग बोल रहे हैं ना। ये जो इनर लाइन पास जो इलीगली जो कोई ना कोई लोकल आदमी का नाम लगा हुआ है, आप देख लीजिए, आई एम पॉइंटिंग टू द पर्सन एनीबॉडी एज ए लोकल पर्सन, गार्जियन, लोकल गार्जियन का नाम लगा हुआ है। अब मेरा नाम है मनोज सिंह, आई एम ए जर्नलिस्ट, इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम हैविंग एन इनर लाइन परमिट। मेरा भी कोई मालिक है, मेरा बिल्डिंग ओनर का नाम लगा हुआ है। अब हम बिल्डिंग ओनर का नाम नहीं जानता है तो आई एम नॉट इलीगल, आई एम हैविंग अ वैलिड इनर लाइन परमिट। आप हमको पूछ रहे हैं कि मेरा मालिक कौन है, मालिक का नाम भूल गया, आप हमको इलीगल डिक्लेयर कर देंगे। ये जो क्योंकि आपका पास में भी 10-15 काम करने वाला आदमी है, आपने भी किसी को नौकरी लगा के रखा है, आपका अंदर में ड्राइवर है, प्यून है, चौकीदार है। अब वो चौकीदार आपका नाम नहीं बोल सकेगा तब क्या होगा? और आप भाषा के ऊपर में तो आप नहीं बोल सकते। हमको कश्मीरी नहीं आता है, हमको तेलुगु कन्नड़ी बोलने नहीं आता है, इसका मतलब क्या हम इंडियन नहीं है? चलिए मनोज, आपको हम रिप्लाई कर देता है। अभी हमारा जो हम लोग इलीगल हम लोग किसको मान रहा है, आपको पहला बात हम बता देगा। हम आप इतना ही सवाल कर ही दिया था, हम 55 साल बैक में जाता है 1971 जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था। तो उसमें क्या हुआ है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो है सिंपैथी जो है आप ईस्ट पाकिस्तान को दिया, जिसको आज बांग्लादेशी कहा जाता है। तो उसमें कम से कम जो 70,000 एंड अबव मुस्लिम जो है आपको शरण बांग्लादेशी जो है शरण लिया था आसाम में, आप तो जानिए आसाम में जो शरण लिया था। तो जो आसाम में जो शरण लिया है वो लोग को आज का डेट में कुछ कुछ राइट्स मिलता है। और दूसरा है कि अभी तक का जो है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में जो 50 ईयर्स बैठ गया वो राइट क्लेम करने राइट भी है बोल के दे दिया है। तो अभी हाल ही में जो आप लोग देखा होगा, एक तो है ये SIR बोल के गवर्नमेंट जो बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, SIR का मुताबिक से अभी हम बात करना शुरू करेगा। SIR में क्या बोलता है, जो इंसान जो है आप जो है 2004 और 5 में अगर आप वोट नहीं किया है, दैट मीन्स यू आर नॉट इंडियन सिटीजनशिप। ये पहला बात आप जानना है इसको। जो अगर आपका दादा या परदादा वोट मारा है 3 या 4 में, कई भी जगह में, वो आसाम में हो, त्रिपुरा, कई भी स्टेट में अगर वोट मारा है, उसका पहचान पत्र प्रमाण पत्र देता है, दैट मीन्स आप इंडियन सिटीजनशिप है। क्लियर कट है। तो इस चीज़ में भी तो हमको दिखाई दे रहा है ना, बहुत लोग का नहीं मिला है। वोटर ID कार्ड चेक किया है, कोई जो है 2014 को मारा है, कोई 15 को मारने वाला है, तो क्या उसको हम बांग्लादेशी नहीं बोलेगा क्या? हम SIR का मुताबिक जानने से भी हम पकड़ता है, मिल जाता है हमको वोटर राइट को देख के। अब हम पूछते हैं आपका दादा परदादा पहले कहाँ वोट मारा था, वो मालूम नहीं, दैट मीन्स वो बांग्लादेशी है SIR का मुताबिक से। और दूसरा एंगल बात करें 1971 का तहत जो ईस्टर्न जो पाकिस्तान जो है अभी बांग्लादेश बन के बैठा हुआ है, उसका तहत बात करने से भी तो हमको पता चल रहा है ना, 5 डिकेड्स 55 साल देख जाने से भी हमको पता चल रहा है कि यहाँ में इंडियन मुस्लिम कौन है, आपको बांग्लादेशी मुस्लिम कौन है। इसको आप लोग समझना है। इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर आप लोग हम लोग को प्रमाण पत्र पहचान पत्र नहीं देता है, अब जो है SIR का मुताबिक अब हमको 2004-3 का जो आपका दादा परदादा का वोट राइट नहीं दिखाता है, दैट मीन्स आप बांग्लादेशी है। तो सरकार क्यों सोया हुआ है? आपका नहीं, आपको बताइए आपका पास अभी तक कितना ऐसा आइडेंटिफिकेशन कितना लिस्ट है, वो आप मुझे ये प्रोवाइड कीजिए। और मेरा एक सवाल, दूसरा सवाल है कि आपको ये चेक करने का ऑथराइज कौन दिया? देखिए मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे आपने एलिगेशन लगाया कि जो रिसीट होते हैं उसके थ्रू से आप करोड़ों का डोनेशन होता है, इसको कैसे किस तरह आप जस्टिफिकेशन करेगा कि वो लोग करोड़ का डोनेशन होता है? आप लोग ऐसा काम कीजिए, सबसे पहले मेरा जो तारो से नाम लिया, एक तो मेरा एक पेज है वहाँ में जाइए, आप 30 डेज का बाद आपसे सुनना चाहते हैं। नहीं वही हम आप लोग लाइव में देख रहे हैं। ये देखिए, उसमें जिस आदमी को हम जो पर्ची पाकर के जो गुम रहा था, ये इसको हमने खुद मिला, उसने खुद बताया है जो पर डे का जो कलेक्शन में सब डोनेशन करता है, जितना भी मुस्लिम भाई डोनेशन करता है उसने बोला। और ये 50 रुपया कलेक्शन जो है मंथली का है बोल के उनने हमको बताया। तब हम बोले ये पर्चेस कितना मिलता है, बोलते करीबन
हर दिन में वो लोग 4 जगह बांट के रखा है वो बोला। और ये इंसान को हम ढूंढने में कम से कम 15 या 20 दिन लग गया। तब हम मेरा पकड़ में आया। आने के बाद हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पूछताछ किया। आप लोग का ऐसे ही मतलब मेरा सोशल मीडिया का माध्यम से हम लाइव में आकर हम दिया, पुलिस को दिया, और पुलिस का बाद जो सीओ जो मजिस्ट्रेट कार्रवाई करना था करके फिर उसको निकाल दिया। तो उसी से हमको ये पता चला है। और आपने जो सवाल किया है कि सर क्या बोल रहा था, रिपीट बोल। हम पूछा है कि आपका पास टोटल कितना डाटा है ना इलीगल इमिग्रेशन, एक आपको इस डाटा को चाहिए, और आपको ये जो चेक करने का परमिशन को किसने दिया था? देखिए, आज का डेट में सीधा सीधी बात है, हम सरकार को भी बोलते हैं, गवर्नमेंट को बोलता है, लूप होल्स हर साइड से है। आपको हमने बताया, जो पास इश्यू कर रहा है गलत उससे भी हो रहा है, जो आधार कार्ड दे रहा है गलत उससे भी हो रहा है। और हमने भी हम मानता है, जहाँ जहाँ हम लोग को तो डाउट होता है, हमसे देखता है भाई सही है ना गलत है, तो उसमें मिल जाता है। हमको गवर्नमेंट ऑथोराइज तो नहीं दिया है, फिर भी हम सोचता है कि कहीं ना कहीं यहाँ ये चल रहा है। जैसे आज हमारा एक सोशल एक्टिविस्ट था, हम बाई नेम लेगा, तना तमर जी, आज आप लोग ने देखा वो अच्छा कोस्ट कर रहा है, उसको कभी भी गलत हम नहीं बोल सकते, वो अच्छा कोस्ट कर रहा है। हमको राइट्स नहीं दिया है सरकार, बिल्कुल राइट्स नहीं दिया है। बिंग इंडिजिनियस कहीं ना कहीं गलत दिखाई दे रहा है। कोई स्कूटी जब स्टार्ट कर रहा है, किसी का स्कूटी को मालिक नहीं हो के, तो हम तो पकड़ना पड़ेगा ना, तुम कहाँ का है पूछना पड़ेगा। तो वो मेरा राइट्स है, उसको गवर्नमेंट ने हमको नहीं रुका सकता है। किसी का दुकान में जाके आपको पैसा नहीं है, स्कैम कर रहा होता है, तुम क्या कर रहे हो, वो मेरा राइट है। अगर दिखाई देता है तो उन लोग का कलेक्शन मेरा पास में है, उसको भी आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा, बाई नेम पास फोटो के साथ मिल जाएगा। लेकिन हम वही सोचता है कि सबसे पहले अवैध रूप से जो यहाँ बना के रखा है उसको तो सरकार डिसमेंटल करो, मेरा वॉइस तो सरकार सुनो पहले। इसीलिए हम लोग आज यहाँ में आया है। कल एक भाई जो है मुस्लिम भाई, मुस्लिम ही है वो, सुल्तान अपना आपको बोल दिया, लिम्पिया सुल्तान, वो मुस्लिम भाई जो है जो अपना कन्वर्ट करके रखा है, मेरा अगेंस्ट में एलिगेशन डाल रहा था सरकार। हम किसी का भेदभाव का हम बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये इशू को लेकर मेरा टीम या हमको कुछ होता है बोलने से, डेफिनेटली मेरा परिवार, मेरा फैमिली और मेरा टीम को कुछ होता है बोलने से, ऐसे प्रोसीजर आप पक्का उसको हम क्वेश्चन करेगा। मेरा एक सवाल रहेगा, आपने जैसे शुरुआत में जिक्र किया था, हम प्रेस वालों को, एपीसी वालों को बोला था कि हमें जो भी आदमी ऑर्गेनाइजेशन आके भगवान का नाम नहीं लेना है, धर्म का नाम नहीं लेना है, आपने ये हमको रिक्वेस्ट किया, हम इसको डिफेंड करना चाहते हैं कि हमारे प्रेस में ऐसा किसी को भी हम नहीं मना सकता है। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि आप अपना गॉड स्पीच जो भी कहीं भी अपना गॉड का नाम लेने से कोई मना नहीं है, वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है, उनका राइट है। और दूसरी बात, जब आप लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप यहाँ आया था, मैंने आपको सीधा सीधा ये सवाल भी किया था कि आप जो इशू ये मुद्दा उठा रहे हैं, आप इस्लामिक का अगेंस्ट है ना, आईएलपी जो इलीगल जो इंटर कर रहे हैं उसका अगेंस्ट। तो आपने बोला था कि जो आईएलपी जो प्रोपाल नहीं होके जो इंटर कर रहा उसका अगेंस्ट में है। तो उसका बाद भी कल जो अरुणाचल जो ट्राइबल मुस्लिम का प्रेसिडेंट ने भी बोला था कि बताया गया कि आप लोगों ने आपकी तरफ से जो पूरा वहाँ में आप लोग चेकिंग जो कर रहा था, वहाँ इस्लामिक का अगेंस्ट में पूरा कर रहा था, किसी का घर घर जाके, और जो मुस्लिम भाई बहन जो बैठ रहे हैं तो उनका अभी रोजी रोटी में बंद हो गए हैं, वो लोग अभी भूखा प्यासा में भी बैठ रहे हैं, आप लोगों का काम के कारण से वो पूरे घर के बैठे हैं। और उसका बाद आपने लास्टली आज ये भी बोला था कि हम इतने इसको वोट, आप लंबा सवाल किया लेकिन सिंपल सा वोट है, इलीगल को हम लोग बिल्कुल माफ़ी नहीं करेगा, इतना समझ लीजिए। कोई भी धर्म का हो, इलीगल मीन्स इलीगल। आप गलत रूप से बनाएगा, डेफिनेटली गवर्नमेंट नहीं करेगा, तो हम लोग रेडी है डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के लिए, कोई भी एंगल से। वो अभी जो है ये हॉट इशू है बोलकर आपने सवाल किया, गलत नहीं है, लेकिन आप अवैध रूप से बनाया, सरकार को पता है अवैध रूप से बनाया है, हमको पता है, सबको पता है, तो तोड़ने में क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम पूछता है तो तारीख पर तारीख अभी नहीं चलेगा, अभी स्टैंड है। बस आज हम लोग इसलिए मीडिया में आया है कि कल का जो हमारा ऊपर में एलिगेशन था उसको आप लोग का कारण से उसको सफाया देना है। उसका बाद मेरा टीम को ऊपर में कुछ भी 1 इंच भी कुछ होता है तो ये लिम्पिया सुल्तान जो रिस्क लेना है, वो हम आप लोग का मीडिया से हम क्लियर कट बोल दिया। सरकार कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या कारण होता होगा? ना आप कोई कमेटी भी डिमांड कर रहा है, इमीडिएटली कमेटी कंस्टिट्यूट करके इंस्पेक्शन करना चाहिए बोल के। आपका क्योंकि आप तोड़ने फोड़ने का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डर भी लगता होगा, वहाँ कुछ लोग डर भी रहा होगा, बुलडोजर आप लेके जाएगा तो डरेगा तो नहीं, अभी तो हम तोड़ने का बात नहीं कर रहे हैं, हम बोला है डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, तोड़ेगा अभी तो हम बुलडोजर कुछ भी हम वो
वो गुस्सा से निकल गया होगा, लेकिन वो मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा पास घर भी नहीं है, कहाँ से हम बुलडोजर लेके आएगा। आप अभी अभी बार बार बोल रहा था बुलडोजर लगा के तोड़ देगा। नहीं नहीं नहीं, वो हम बोला डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, हो गया, वो मुख स्लिप हुआ होगा। और सर मेरा लास्ट आखिरी सवाल, कल जो अरुणाचल ट्राइबल जो प्रेसिडेंट है, जो मुस्लिम का प्रेसिडेंट है, वो बोला था कि वो उनका भी कहना है कि अगर कोई भी इलीगल अगर कर रहा है, तो जो भी मुस्लिम हो या कोई भी अलग धर्म का हो, इलीगल जो विदाउट जो वो भी सपोर्ट करेगा आ बोलते रहे हैं। हैं, वो आप लोग का सपोर्ट में है, समर्थन देगा। अगर आप लोग अभी हम समझ गया, वो अपना खुद इंडिजिनस नहीं है तो उसका सपोर्ट आप क्यों लेगा। हाँ, वो अपना आपको सुल्तान बना दिया, अब्दुल्ला बना दिया, हुसैन बना के बेच दिया, उसका क्या सपोर्ट लेगा। मेरा इस तरह में आदमी कमी है क्या, सब जगह हुआ है, सब जानता है, जरूरत नहीं हो ऐसे वाले इंसान का। वो ऐसे इंसान जो गलती हो या अरुणाचल पैदा हुआ है, पैदा भी नहीं होना चाहिए था। थैंक यू सो मच।